नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप शर्मा। दोस्तों, आज बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट घोषित कर दिए गए हैं। जी हां, मिथुन मनहास जी को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, मिथुन मनहास पहले अनकैप्ड प्लेयर हैं जिनको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया और कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के लिए भी एक गौरव का पल है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन मनहास जो है वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े गर्व वाली बात है कि एक जम्मू कश्मीर के बेटे को आज बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की जो कुर्सी मिली है। तो सबसे पहले हम उनको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में बीसीसीआई ऑलरेडी जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है और ज़्यादा तरक्की करे और पूरे दुनिया भर में भारत के जो क्रिकेट है उसका नाम रोशन हो। दोस्तों, आपको बता दें कि मिथुन मनहास उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो जम्मू में ही हुई है और कहीं ना कहीं उनके जो दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, आज हम उनसे बात करेंगे। बड़े कम लोग जानते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर भाजपा के जो किसान मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं श्री राकेश पंत जी, वो कहीं ना कहीं मिथुन मनहास जी के जो क्लासमेट रहे हैं। एक साथ उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है, एक ही रूम में वो लोग रहते थे। तो कहीं ना कहीं आज हम राकेश पंत जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं मिथुन मनहास जी के बारे में कि किस तरह के व्यक्तित्व वो रखते हैं और किस तरह से उनका जो एक्सपीरियंस उनके साथ था। तो सबसे पहले मैं राकेश पंत जी का स्वागत करता हूँ। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके नेक्स्ट टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी राकेश जी, मैं तो कि सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपके मित्र जो मिथुन मनहास जी, आज उनको बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है वो घोषित कर दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, तो किस तरह के मतलब स्टूडेंट थे जब बचपन में आप साथ में रहते थे, किस तरह के स्टूडेंट थे मिथुन मनहास, और क्या बताना चाहेंगे आप उनके बारे में? स्टडीज में बहुत ही ब्रिलियंट और उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई में तो नहीं है, खेल के मैदान में भी वो बड़े जबरदस्त। और उनकी उनकी क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी थी वही उनको यहाँ तक लेकर पहुंची है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और अब बीसीसीआई के अध्यक्ष बनना, ये मुझे लगता है कि पूरे हम लोग नागदनी स्कूल, जो MHAC स्कूल बोलते हैं, जिसको महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेजिएट स्कूल नागदनी, हम लोग वहीं पे बोर्डिंग में हम लोग रहते थे। और मैं और मिथुन जी जो है, हमने एक डॉर्मेट्री, एक रूम हम लोगों ने शेयर किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो बड़ी युवा सोच है और युवा अध्यक्ष हैं वो बीसीसीआई के। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इससे क्रिकेट में और क्रिकेट जो खेल है उसमें और इजाफा होने जा रहा है। और ये सारा का सारा धारा 370 जाने का नतीजा है। अगर मैं अपने दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि कहाँ वो समय था 2014 से पहले कि हम लोग तरफ जाते थे कि जम्मू के बच्चे जो है वो, हम लोग कभी भी कोई लिस्ट निकलती थे तो उसमें देखते थे कि जम्मू के कितने हैं, जम्मू के कितने हैं। तो जम्मू के प्लेयर नाम मात्र के होते थे, एक पूरे प्रोविंस को तवज्जो दी जाती थी। आज पूरा का पूरा समय बदल गया है। और आप देख रहे हैं कि क्रिकेट तो क्या, बाकी चीजों में भी हमारे जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू के युवा वो आगे बढ़ रहे हैं। और मिथुन जी का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनना हमारे लिए तो गौरव की बात है ही है, पूरे भारतवर्ष के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है कि यहाँ का कोई खिलाड़ी जो यहाँ के लिए खेला है, उसके बाद यहाँ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना है, आज बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना। जी राकेश जी, कोई ऐसा किस्सा जो बचपन का आपको याद हो, कोई मिथुन के साथ कोई ऐसी जो आपके, जब क्योंकि साथ में आप लोग रहते थे, कोई ऐसा जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, कोई खास तो नहीं, लेकिन हम लोग क्योंकि 8th में हम लोग साथ थे वहाँ बोर्डिंग में, तो शाम को क्या होता था कि हम लोग जब संडे या सैटरडे ऑफ रहता था हमारा, तो हम लोग जब अपने, क्योंकि हम लोग बोर्डिंग में थे तो अपने जो कपड़े हैं खुद धोने पड़ते थे, तो कई बार हमारी और इनकी सबकी वो लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो जाती थी, क्योंकि प्रीमाइसेस में हम लोग जो है वो अपनी सॉक्स, अपने शूज, अपने कपड़े, ये सब कुछ धोते थे। शूज में बात कर रहा हूँ, PPT शूज की। और ये उसी में मतलब हमारा वही बच्चों जैसी लोग जो है वो सब में चलती थी। लेकिन मिथुन जी के बारे में मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वो खेल के प्रति जो उनकी क्रिकेट के प्रति जो उनकी दीवानगी है वो आज भी आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए वो इतने बड़े अहदे तक वो पहुंचे। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे राकेश जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया मिथुन मनहास जी के लिए, जो हाल ही में बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं। आपको बता दें, पहले जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अगर कोई जाता है तो नेचुरली कहीं ना कहीं जम्मू की जो क्रिकेट है उसमें भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने की जो है वो संभावना है। और भारत की क्रिकेट तो आसमान को ऑलरेडी छू रही है, और ज़्यादा हम जो दुआ कर रहे हैं कि मिथुन मनहास की अगुवाई में, जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जब उन्होंने काम किया तो तब इतना अच्छा काम किया, हर तरफ उनकी तारीफ़ हुई है। तो उसी तरह से वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन के भी भारत की सेवा कर सके, भारत की क्रिकेट की सेवा कर सकें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देखते रहिए कि नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद।